रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन सरकार की ना बढ़ा दे टेंशन। आज हरियाणा प्रदेश का पेंशनर इस सरकार से खफा हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर 16 दिसंबर को करेंगे आंदोलन। या तो हमारी कुछ एक मांगे मान ले, नहीं तो इस 16 तारीख को हम निठल्ले नहीं बैठेंगे। सर्दी है तो सर्दी में भी चलेंगे, आंदोलन की घोषणा जरूर करेंगे। हुड्डा और खट्टर दोनों से खफा है रिटायर्ड कर्मचारी। हुड्डा साहब ने कहा था हरियाणा प्रदेश का पेंशनर एवं कर्मचारी दोनों को की थी, पंजाब के पेट्रोल पर तनख्वाह लेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों का मनोहर सरकार पर आरोप। मुख्यमंत्री महोदय खुद कहते हैं बुजुर्गों को कोई जरूरत नहीं। मीठी गोली देकर चलता करती है मनोहर सरकार। भूपेंद्र हुड्डा भी कर गए होशियारी। तो 25/8/2014 को ऑर्डर पारित किए गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,75,000 रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार इन बुजुर्गों की मांगों को दरकिनार कर रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि मनोहर सरकार हर बार मीठी गोली देकर टरका देती है। रिटायर्ड कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और वर्तमान मनोहर सरकार दोनों से ही खफा हैं। पंजाब पैटर्न पर रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में ऑर्डर तो पारित कर दिए गए, लेकिन हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के बाद मनोहर सरकार उन्हें लागू करने से साफ मना कर रही है। मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी, मैं रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का संयोजक हूँ स्टेट के अंदर। ये मेरे पेंशनर साथी हैं, 8-10 लोग जो भी जितने बैठे हैं, सभी भिन्न भिन्न पदों पर विराजमान हैं। स्टेट बॉडी में है, वो जिला के प्रधान है, वो जिला के सेक्रेटरी बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का पेंशनर इस सरकार से खफा हो चुका है, क्योंकि मेन डिमांड एक है हमारी। जो ही हम बुजुर्गवार पेंशन आ जाते हैं, 58 साल की उम्र में पेंशन आते हैं, 65, 70, 75 3 स्टेजों पर 5%, 10%, 15% क्रमशः हमारी पेंशन बढ़ोतरी की जाए। इसमें कितने पैसे पड़ते हैं? मुख्यमंत्री महोदय ने आंकड़े लिए। पिछले दिनों मेरी नेगोशिएशन हुई थी हरियाणा सरकार से। एक कमिश्नर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मिस्टर खुल्लर भी बैठे थे वहाँ पर। उन्होंने कहने लगा जी भारी बोझ पड़ेगा सरकार पर, पेंशनरों बहुत बोझ पड़ेगा। वहाँ कितना बोझ पड़ेगा? सेक्रेटरी साहब आपको शर्म नहीं आती? आप 4,000 रुपये की इंक्रीमेंट लेते हो। आज हरियाणा प्रदेश का पेंशन इस सरकार से 71 पैसे मांगता है एक साल में। 5% 7 साल के बाद मांगते हैं। 7/49 4 रुपये 92 पैसे पड़ते हैं। होया ना 71 पैसे पर ईयर, सरकार वो भी नहीं दे पा रही। दूसरा, हम ओल्ड एज है सारे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, 500 रुपये 700 रुपये अपनी फीस ले लेता है देख लेते, पर्ची बनाने की। 1000 रुपये हमें मेडिकल अलाउंस मिलता है, बहुत थोड़ा है। सरकार से मेरा आग्रह है, करते रहे और करते भी रहेंगे, और अपने हकों के पेंशनर हकों की लड़ाई लड़ते रहेगी ये टीम सारी। हम सरकार को कहते हैं कम से कम 3,000 रुपये पर मंथ हमारा महंगाई हो। तो 25/8/2014 को उस टाइम मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने दबाव में कर लीजिएगा या बातें मानकर पेंशनर और कर्मचारियों की एक डिमांड को पूरा किया था। तो 25/8/2014 को ऑर्डर पारित किए गए थे। आपने जो डेट बताई है मुझे, ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद थी, पहले से ही आपने ठीक सवाल किया है। हुड्डा साहब ने कहा था हरियाणा प्रदेश का पेंशनर एवं कर्मचारी दोनों को की थी, पंजाब के पेट्रोल पर तनख्वाह लेगा, पंजाब पेट्रोल पर ही पेंशनर लेगा। पंजाब पेट्रोल यही डिमांड है जो मैंने आपको बताई। मगर वो ऑर्डर तो करके उन्होंने एक लाइन और लिख दी, वो भी होशियारी करके हुड्डा साहब। ये ऑर्डर आज से ही नहीं, ये आज से 3 महीने बाद हरियाणा डे होता है 1 नवंबर। 1 नवंबर से लागू होंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हो गए। 3 इन द मीन बिटवीन ऑफ द 3 मंथ्स पीरियड इलेक्शन आ गया। उस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस सरकार हार गई और बीजेपी सरकार सत्ता में आई, जिस कारण बीजेपी सरकार ने सत्ता में आती है विदहल्ड कर दी। मुख्यमंत्री से जब नेगोशिएशन हुई, वार्तालाप हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने अनजाना सा करके हमारे वो ऑर्डर कहाँ गए, बोले आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। किसने बोला ये आपसे? मुख्यमंत्री महोदय खुद कहते हैं बुजुर्गों को कोई जरूरत नहीं है, नेगोशिएशन हुआ ना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला हमारी बार बार नेगोशिएशन होती है, नहीं दे पा रहे, मीठी गोली देकर चलता करते थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से फिर आग्रह करता हूँ कि हमारी मांगों को माने, अन्यथा जो आने वाला इलेक्शन आएगा ना, समेत ब्याज के समेत सरकार का कर्जा उतार देंगे।
3,00,000 पेंशनर है, 3,00,000 कर्मचारी, कुल मिलाकर 5.5 का आंकड़ा बनता है। 5,58,000 आप नोट कर लीजिएगा मेरे आंकड़े। हर एक परिवार में 5 मेंबर कितने हो गए? कम से कम 25-30 लाख किसी भी राजनीतिक पार्टी को काया पलट सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल में तो ऑर्डर पास कर दिए किए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो मनोहर सरकार ने आपको ये कहा कि आपको जरूरत ही नहीं है पेंशन जरूरत की। नहीं है, यही पेंशन ज्यादा ले रही है, ऐसा कहा। हमारे वार्ड जो थे इम्प्लीमेंट नहीं हुए। बाद में तो हुड्डा साहब को प्रस्तावना पड़ा, उनसे मिले थे। अभी हमें वो करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 मंडल हैं, जी, कमिश्नरी है। जी। हर एक कमिश्नरी वाइज हम मांग पत्र दे चुके हैं, एजिटेशन कर चुके हैं। आपकी ये सरकार से वैसे वो बड़ी 5 मांगे आप बता सकते हैं गरिमा टाइम्स Yes. को? सबसे पहली बड़ी डिमांड हमारी ये है, अभी मैंने आपको बताया था 65, 70, 75 वर्ष की आयु के बाद क्रम से 5, 10, 15% बेसिक पेंशन बनना है। जी। हमारी दूसरी मांग ये है, जो हरियाणा सरकार अब 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता दे रही है, उसको 3,000 रुपये कर देना। 1,000 रुपये आपको कम है? 1,000 रुपये हमें कम है, हमें 3,000 रुपये चाहिए। अच्छा, तीसरी डिमांड आपकी क्या है? तीसरी डिमांड एक बहुत सरल सी डिमांड है, जी, कानों के कलीले झड़ जाए, मुख्यमंत्री वो ये डिमांड पूरी ना करे तो पछताना पड़ेगा। जी। वो डिमांड पता है क्या है मैडम? बताइए। आपके चैनल के से माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा हरियाणा सरकार को। LTC मिलती है हम पेंशनरों को 4 साल में एक बार। अच्छा। हम एक्सपायर हो जाते हैं तो 4 साल में अगर हरियाणा सरकार उस मैडम को, हमारी विधवा को और बीवी बच्चों को एक पे दे दे, LTC दे दे, तो बताओ कौन सा फायदा होता है? 4 साल के बाद एक। अच्छा, मतलब अगर डेथ हो जाती तो उसके बाद गवर्नमेंट नहीं देती है फिर ये? नो, फैमिली को नहीं देती जी। अच्छा, पेंशन देती है ये LTC, LTC। लीव ट्रेवलिंग सर्टिफिकेट, ये नहीं देती। ये नहीं देती। यात्रा अच्छा, मतलब उसके बाद ये सुविधाएं खत्म हो जाती है डेथ होते ही आफ्टर? कर रहे हैं, सरकार कर रही है। अच्छा, देते सरकार कुछ भी कर दो, देने को तो सरकार ने करते दिया, गुड इशू तो नहीं ले रही। चौथी डिमांड आपकी क्या है? चौथी डिमांड हमारी है कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। हर एक बुजुर्ग को, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोरोना है, किसी को शुगर है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई अस्थमा जी। है, बीमार तो रहता ही है, दारा लप्पा लगा रखा है। अब काफ़ी हमारे आंदोलन किए हमने, मेरे अगवा दस्ते में रिटायर्ड कर्मचारी संगठन रहा, दूसरे साथियों का शहर हुआ, सभी साथी मेरे साथ थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को सचेत करना चाहता हूँ, या तो हमारी कुछ एक मांगे मान ले, नहीं तो इस 16 तारीख को हमारे स्टेट के महासचिव हैं मिस्टर कुलभूषण शर्मा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बुला चिक्का से पत्रकार भी हैं, उन्होंने मीटिंग कॉल फोन करी है ऑन बिहाफ ऑफ प्रधान। 16 तारीख को हरियाणा स्टेट के सभी पेंशनरों की मुख्य को, यहाँ कर्मचारी भवन है रोडवेज का, आपको भी निमंत्रण करता हूँ। 16 तारीख को रिमाइंड कर दूंगा। 16 दिसंबर जी, रोहतक में? जी, कर्मचारी भवन है, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का कॉन्फ्रेंस हाल में मीटिंग है, और उस मीटिंग के अंदर कोई न कोई हम निठल्ले नहीं बैठेंगे। सर्दी है तो सर्दी में भी चलेंगे, आंदोलन की घोषणा जरूर करेंगे, तगड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक सरकार हमारी पेंशनरों की मांगे नहीं मानेगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे किसी कीमत। आज हरियाणा प्रदेश का पेंशनर एकजुट है, जितने पेंशनर और भी यूनियन है, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना रखी है, ज्वाइंट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। आर या पार, चत और पट। अब सरकार ने सोचना हमने गेंद पाड़े में सरकार गेंद छोड़, हमारी मांगे मानेगा तो सरकार के, नहीं तो हम सरकार के कति।